हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ डीमन का लेटेस्ट एपिसोड आ गया है और ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि नीली अब कितनी ज्यादा गुस्से में आ गया है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेविड ने लॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया था, जहां डेविड लॉर्ड के हाथ उखाड़ देता है और ग्रैंडपा से डीमन स्टोन मांगता है। इसलिए ग्रैंडपा भी लॉर्ड की जान बचाने के लिए उसे डीमन स्टोन दे देते हैं, लेकिन डेविड उन्हें धोखा देके लॉर्ड को वहीं सबके सामने मार देता है। यहाँ तक कि उसने उनकी सोल तक को भी खत्म कर दिया था और ये देखकर तो यूनर बुरी तरीके से रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते कि नेली के अंदर एक अलग सी पावर्स आ गई थी। अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नेली बहुत जोरों से चीखता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही थी और वहां पर घना बादल छा जाता है और आसमान जैसे लाइट बरसा रहा हो। यहाँ नेली के गुस्से को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे नेली डेविड को आज जान से मार देगा। अब डेविड बचने वाला तो नहीं है। अब दूसरी ओर जब डेविड को नेली का ऑरा महसूस होता है तो वो भी सोचने लगता है कि अचानक से लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया हो, इसका लेवल बढ़ गया हो। यहाँ नेली की पावर्स बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। अब दूसरी ओर नेली बहुत जोरों से रोर करता है, जिसकी रोर सुन के ही डेविड घबरा जाता है और नेली के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से डीमन स्लैश अटैक कर देता है। मगर यहाँ मानो बिजली ने नेली को कवर कर रखा हो। अब नेली को डेविड के उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और नेली अपनी स्वॉर्ड उठाता और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है और इस अटैक में जबरदस्त थंडर पावर थी। और ये देखकर तो डेविड एकदम शॉक हो गया था और वो बस इतना सोचता है उसे किसी भी तरीके से नेली के इस अटैक को ब्लॉक करना होगा, नहीं तो उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन नेली का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इससे जमीन तक कांप जाती है और हर तरफ बहुत सारी बिजली फैल गई थी और इस ऑरे का असर नेली के दोस्तों को भी दूर फेंक देता है। और यहाँ डेविड का तो पूछो नहीं, डेविड इस अटैक में फंसकर बिजली से तड़प जाता है और जाके सीधा जमीन में नीचे गिरता है। वहीं ऊपर खड़ा नेली अभी भी डेविड को देख रहा था, लेकिन नेली के इस अटैक से डेविड बुरी तरीके से घायल हो गया था और उठते ही वहां से भागने की कोशिश करता है। मगर अब उसने बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया था और उसका बचना मुश्किल था। तभी नेली एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड से बहुत सारी लाइट इकट्ठा करके डेविड पर स्लैश अटैक करता है और यहाँ हमें डेविड के थंडर में लॉर्ड की स्टैचू दिखाई देती है, जैसे उसे ये पावर्स लॉर्ड से मिली हो। अब नेली ने डेविड पे थंडर स्वॉर्ड अटैक कर दिया था। डेविड यहाँ पूरी जान लगाकर भाग रहा था, मगर ये बेकार था। आखिरकार डेविड को नेली का अटैक लग जाता है और उस लाइट से डेविड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वहां बस हमें डेविड का आर्मर ही पड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ इस अटैक से नेली की पावर्स बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी। तभी नेली देखता है कि डेविड की सोल उसी आर्मर से अटैच थी, जो मौका पाते ही वहां से भाग निकलती है। अब ये देखकर नेली और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा डेविड, तेरी सोल तक को मैं खत्म कर दूंगा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा बोलते हुए नेली जोरों से चीख रहा था। अभी नेली कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं बची थी। तभी नेली देखता है कि उसके पास लॉर्ड की सोल के कुछ हिस्से आते हैं, जिसे नेली अपने मैजिक मिरर में स्टोर कर लेता है और नेली को याद आता है कि ऐसा ही कुछ नेली के साथ उसके प्रीवियस लाइफ में भी हुआ था। अब नेली के विंग्स भी चले जाते हैं और नीचे हम यूनर को देखते हैं, जो अपने फादर की स्वॉर्ड के पास बैठकर उन्हें याद करते हुए रो रही थी। यूनर बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसने बहुत ही भयानक नजारा देखा था। तभी वहां नेली आता है जो यूनर से माफी मांगता है, लेकिन यूनर नेली को देखकर तुरंत ही उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ नेली यूनर को बताता है कि लॉर्ड को बचाने के लिए उसने हेवनली डाउ डिवाइन स्किल का यूज किया था, मगर अफसोस उसके बाद भी नेली उन्हें नहीं बचा पाया। यूनर अभी भी बस रोए जा रही थी। तो नेली यूनर से कहता है, अगर मुझे एक बार एक भी मौका मिला लॉर्ड को दोबारा जिंदा करने का तो मैं हार नहीं मानूंगा। ये बात सुनकर यूनर बोलती है, क्या सच में मेरे फादर को वापस जिंदा करने का कोई तरीका हो सकता है? जिस पे नेली कहता है, हाँ, टाइम स्पेल, क्योंकि हम ड्रैगन मार्केट रियल में ट्रेवल करेंगे और हो सकता है कि एक सर्टेन लेवल के कल्टीवेशन पर पहुंचकर हमारे पास कोई रास्ता हो उन्हें वापस से रिवाइव करने का। अब यूनर रोते हुए कहती है, नेली, मैं ड्रैगन मार्केट रियल जरूर जाऊंगी और स्ट्रांग बनूंगी ताकि अपने फादर को दोबारा से जिंदा कर सकूं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। साथ ही नेली कहता है, हम डीमन लॉर्ड से बदला जरूर लेंगे, उसने जो कुछ किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सब बहुत गुस्से में थे और साथ ही काफी इमोशनल भी हो गए थे सिटी लॉर्ड की डेथ से। और अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्लोरी सिटी में जबरदस्त बारिश हो रही थी। वहीं पैलेस के हॉल में यूनर के फादर को श्रद्धांजलि दी जा रही थी कैंडल जलाकर। वहीं
वहीं यूनर और उसके ग्रैंडपा भी होते हैं। यूनर अभी भी रो रही थी अपने फादर के लिए। वहीं पैलेस हॉल के बाहर नियली और उसके साथी भी खड़े थे। ग्रैंडपा कह रहे थे कि मेरे बेटे ने आखिर तक ग्लोरी की रक्षा की, मेरा बेटा बहुत बहादुरी से लड़ा इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सच्चे सिटी लॉर्ड के जैसे। लेकिन यूनर और भी ज्यादा दुखी हो गई थी और रो रही थी। उसके मुंह से सिर्फ फादर ही निकल रहा था। तो ग्रैंडपा यूनर को कहते हैं तुम्हारे फादर ने हमारी इस ग्लोरी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। मेरे बेटे ने अपने पूर्वजों का अपमान नहीं किया, मुझे उस पर प्राउड है और हमेशा रहेगा। वहीं बाहर हम नियली को देखते हैं जो बारिश में खड़ा था। नियली खुद से कह रहा था ये बहुत ही बुरा हुआ, ये सब दोबारा से होने देना। सब कुछ फिर से दोहराया। मुझे लगा था कि मैं अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि दूसरों की किस्मत को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और बदल सकता हूँ। लेकिन जब ऐसा हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो बस इस गेम का बस एक मोहरा, एक प्यादा हूँ। अब नियली ये सब बात सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। साथ ही उसे खुद पर गुस्सा भी आ रही थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया था। जिसके बाद नियली कहता है अब से हम अपने होम टाउन को छोड़कर जा रहे हैं ड्रैगन मार्केट रियल्म की जर्नी पर, जहां हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां नियली और उसके सारे साथी ड्रैगन मार्केट रियल्म के लिए निकलने लगते हैं। अब जैसे कि हम जानते थे कि अब ये सब कई सालों तक वापस नहीं आएंगे क्योंकि ड्रैगन मार्केट रियल्म में उन्हें कई साल तक रहना होगा। ये काफी लंबा सफर होने वाला है जिससे वो सब अपनी फैमिली से कई दिनों तक दूर रहेंगे, इसलिए वो काफी इमोशनल थे। तभी हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कह रहे थे मैं अपनी पूरी लाइफ बस चलता रहा, सफर करता रहा, इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों से दूर रहा और अब से मैं हमारी इस ग्लोरी सिटी का गार्डियन हूँ। मैं यहाँ रहकर ग्लोरी सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा और जिस दिन मैं चलने लायक नहीं रहूंगा उस दिन मैं इस ग्लोरी सिटी को तुम पर छोड़ दूंगा, तुम इसकी हिफाजत करना। और यहाँ हम देखते हैं नियली और उसके साथी अपने सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा।